देश में माहौल कैसा है कि किसी ने क्या खाना, किसी ने क्या बोलना, किसी ने क्या पहनना, इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये ऐसा माहौल कभी देश में नहीं था दोस्तों। क्या क्या वादे किए थे इन्होंने, सब वादे भूल गए, पूरे नहीं कर सके, इसलिए ऐसी बातें याद आती है उनको कि किसी ने क्या खाना चाहिए, किसी ने क्या बोलना चाहिए। आज लोगों के मुंह दबाए जा रहे हैं, आज किसी को अपने अभिव्यक्ति का स्वातंत्र नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से हिटलरशाही इस देश में हो गई दोस्तों। और जिस तरह से 5 साल में उन्होंने काम किया, इस देश के भले का कौन सा काम इन्होंने किया, आप सोचिए। नोटबंदी कर दी, हमें पहले लगा कि अमीरों के पैसे गए, गरीबों के कुछ नहीं गए, लेकिन नोटबंदी की वजह से इंडस्ट्री खत्म हो गई, छोटे छोटे दुकानदार परेशान हो गए। जिसके पास 10 नौकर थे उन्होंने 5 निकाल दिए, 5 रख दिए, किसी ने 7 निकाल दिए, 3 रख दिए, और सब बेरोजगार हो गए। कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हम साल को देंगे, ये वादा था उनका, यानी 10 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थे। यहां तो नौबत ऐसी आई तो जो है वो बचा नहीं सक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जिस तरह से लाया। जो मोदी कहते थे कि मैं जब तक मैं सीएम हूं तब तक मैं जीएसटी लगाने नहीं दूंगा, जो मोदी कहते थे कि आधार कार्ड यानी अपने स्वातंत्र पर हल्ला है, वो आज हर जगह आधार कार्ड लगाने निकले। जो जो बातें उन्होंने कही थी, जो जिस बातों पर उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी, वो सब बातें उन्होंने सत्ता पर आने के बाद करी दोस्तों। और इसलिए इनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। आसिफ भाई ने कहा कि आपके वोट तकसीम करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो। उनको पता है कि पहले जो 282 सीटें उनकी आई 2014 में, वो सिर्फ 30% वोट पर आई, 70% वोट बीजेपी के खिलाफ थे, इतनी बड़ी लाट में भी। अब ये 70% वोट अगर एक साथ आ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये पता है उनको। और इसलिए ये 70% लोगों में ये वोट तकसीम कैसे किए जाए, इसके लिए सब चल रहा है इनका, तो खुद का कुछ नहीं देख रहे। अब इनके पास इतना अगर विकास करते थे तो इनको बाहर से उम्मीदवार लाने की जरूरत क्या थी, जो उम्मीदवार इनके पक्ष का भी नहीं था। मोदी जी कल आए थे यहां पर, यही मोदी जी इनका जो अभी उम्मीदवार है उसको गिराने के लिए लोहा में आए थे 2014 में, और आज उनको जिताने के लिए कह रहे हैं। यही मोदी जी, जब उनके फेंकने की आदत तो इतनी आप सबको मालूम है, 2014 में जब आए थे तो यहाँ कहा था कि यह मोदी टायर का जो कारखाना यहाँ हो नहीं सक रहा है, तो वो मोदी नहीं किया तो ये मोदी करेगा, ऐसे वादे जोर जोर से करके गए। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। सही मानों में यहाँ पर आने के बाद सवाल पूछना चाहिए था उनको कि आपने जो वादा किया था वो क्या हुआ। लेकिन अब वादे तो इतने तोड़ने की आदत हो गई उनको, लेकिन कोई पूछा उनको तो उनको सवाल अच्छा नहीं लगता। हमारे स्वतंत्र भारत में ऐसे पहले पंतप्रधान हैं दोस्तों जिन्होंने आज तक एक भी 5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, क्योंकि उनको कोई सवाल पूछे ये हजम ही नहीं होता। और वैसे भी इतने सारे वादे कर दिए थे कि कोई पत्रकार उठकर पूछे तो इसका क्या हुआ, तो इनके पास जवाब ही नहीं। और इसलिए एक भी पत्रकार परिषद नहीं ली उन्होंने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनके सामने बोलने की किसी की जरूरत भी नहीं है। आज देखिए नोटबंदी हो गई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं था। राफेल का करार जाके साउथ अफ्रीका में किए, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ही पता नहीं था, वो गोवा में बेचारे फिश मार्केट का उद्घाटन कर रहे थे। 145 देश घूमकर आए मोदी जी, कभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साथ में दिखे उनके साथ?
अकेले ही घूम रहे। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही सब कुछ हो गया। आज देश में इतने मिनिस्टर है, किसी को पता है आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? कोई बता सकेगा? कोई मिनिस्टर का नाम नहीं पता, क्योंकि ये हुकुमशाही है, हिटलर शाही है। और ये हिटलर शाही जो है वो हमें बंद करनी है दोस्तों। कहते हैं महंगाई कम करेंगे, कह रहे थे ना। डीजल पेट्रोल जब 2 रुपए से बढ़ता था तो हेमा मालिनी से लेकर स्मृति ईरानी तक सब रास्ते पे रहते थे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। गैस बढ़ता था तो कितने 2 रुपए से भी बढ़ता था तो सब रास्ते पे रहते थे बीजेपी के लोग। आज कोई दिख रहा है रास्ते पे? गैस कितने का हो गया? 800-900 रुपए तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल आज कच्चे तेल की कीमत $140 से $25 तक आई थी, लेकिन इन्होंने कभी पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट कम नहीं किए। ये सब चीजें जो है सोचने की है। अब जो ये कांग्रेस की सरकार थी तब रेट कम क्यों नहीं किया पूछते थे। आज इनको रेट हमने पूछे तो बोलते वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार पे है। तो कांग्रेस थी जब कांग्रेस के हाथ में था, और अब इनके हाथ में नहीं है। कहते हैं काला पैसा क्यों नहीं लाया, तो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर कांग्रेस जब थी तो क्यों बोल रहे थे कि काला पैसा ला? ये ऐसी चीजें हैं जो पहले अपोजिशन में रह के जो हमें ये कर रहे थे, आज खुद सत्ता पर आने के बाद ये लोग ये चीजें नहीं कर सके। इसका मतलब क्या है? आधार कार्ड को विरोध, जीएसटी को विरोध था तुम्हारा नोटबंदी को विरोध था, ये सब चीजें आपने करी। तो फिर 5 साल जब आप कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सत्ता थी, तो आपने विरोध कर कर इस देश के विकास को आपने रोका था। ये माफी आपको मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी और आप वही नीतियां जोर से चला रहे हैं, खाली नाम बदल कर रहे हैं, हर चीज नाम बदल कर वही योजना कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये इलेक्शन आप बहुत संजीदगी से सोचकर आपको वोट करना है। ये देश को एक दिशा देने वाला इलेक्शन है। आने वाले दिनों में आपको अपनी लोकशाही टिकाने की है या नहीं, इसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन है देश के काश्तकारों को बचाना है या नहीं, देश के युवाओं को बचाना है या नहीं, और देश की जो सर्वधर्म समभाव है वो टिकाना है या नहीं। और इन मुद्दों पर आपको वोट करना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है दोस्तों, किसी हालत पे अपने वोट तकसीम होने नहीं देना। वो यही चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी ये वोट जो उनको नहीं मिल सकते वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाए, इसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से कोशिश करें, हर तरह से। और इस कोशिश को आपको मार गिराना है और 18 तारीख को होने वाले इलेक्शन में पंजे के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस को चुनकर लाना है, हमारे नेता अशोकराव चौहान साहब को चुनकर लाना है। मुझे यकीन है कि आप जरूर हमारी अपील को सोचेंगे और 18 तारीख को कांग्रेस को चुनकर देंगे।